तो रक्षाबंधन के मौके पर 200 रुपये सिलेंडर के दामों में कटौती की सौगात दी है केंद्र सरकार ने, और जातीय जनगणना पर एक यू टर्न भी लेती दिखी। तो पिछड़ों को साधने का खेल भी शुरू होता दिख रहा है। ऐसे में अभय दुबे, इन दोनों चीज़ों को जोड़कर देखा जाए तो जो विपक्ष ताल ठोक रहा है, जी हमारे दबाव में, इंडिया के दबाव में एनडीए को यू टर्न लेना पड़ गया, या दरअसल एक ये खबर जो आग की तरह फैली हुई है, भाई चुनाव जल्द हो सकते हैं, उसकी रणनीति का एक हिस्सा हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से। कैसे आंक रहे हैं इन दो खबरों को? देखिए, जो पहले चुनाव होने वाली बात है, मुझे थोड़ा सा शक है इसमें कि भाजपा पहले चुनाव कराएगी। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार पहले चुनाव कब हुआ था? 2014 में अटल बिहारी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किया था कि हम चुनाव पहले कराएंगे। उन्हें आत्मविश्वास से वो भरपूर थे, उनको लग रहा था कि उन्हें कोई वो दरअसल वो नहीं, 5 साल का सही खबर मैं बीच में रोक रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी तो चाहते नहीं थे, पर लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन बहुत मुतमईन थे कि जल्दी करा के हम इंडिया शाइनिंग के दम पर फिर बहुमत हासिल कर लेंगे। हाँ, मतलब मेरे कहने का, प्रमोद महाजन उनके प्रमुख रणनीतिकार थे और वो भी उप प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी। तो उसका नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी थोड़े से वोटों और थोड़ी सी सीटों से पीछे रह गई और 10 साल तक उसके बाद सत्ता में नहीं आ पाई। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार पहले चुनाव कराने का फैसला करती है तो वो आत्मविश्वास का प्रमाण नहीं होगा उसके, मैं उसको थोड़ी सी घबराहट का प्रमाण कहूंगा। मैं कहूंगा कि जो विपक्ष की जो प्री पोल अलायंस हुआ है, तो चुनाव पूर्व वो उसका असर होगा, और उसका नतीजा क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी ये सब बिल्कुल भविष्य के गर्भ में है। जहां तक गैस के दाम कम करने का सवाल है, मैं तो ये मानता हूं कि जैसे जैसे 1-2 महीने बाद में थोड़े डीजल और पेट्रोल के दामों में भी कटौती की जाएगी, ताकि फौरी फायदा सरकार को मिल सके। लेकिन ये फौरी फायदे का सवाल है, पिछड़े वर्ग की राजनीति का मामला वो दूरगामी है बहुत, इसके बहुत ही गहरे मतलब हैं, और इसके क्या परिणाम निकलेंगे अभी किसी को नहीं पता है। ये राजीव रंजन जी की बात सही है कि बिहार को ही श्रेय दिया जाना चाहिए कि पिछड़े वर्ग के सर्वेक्षण हो, सब जगह जातिगत सर्वेक्षण हो, ये बात उनकी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका कुल मिलाकर राजनीति पे क्या असर होगा किसी को नहीं पता है। जब 3 हिस्सों में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़े वर्ग को बांट दिया जाएगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, इसमें बांट दिया जाएगा, उसके बाद में चर्चा ये शुरू होगी और बहस इस बात पे होगी कि 27% या 28% जो भी आरक्षण है उसका बंटवारा कैसे हो, और लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ही लोगों को लिखना पड़ेगा कि वो इस बंटवारे को कैसे करेंगे। और वो 50% की लक्ष्मण रेखा भी लांगी जाएगी। राज्य तो लांग रहे हैं। हाँ, बहुत से राज्यों ने लांग दिया है। बिल्कुल, वो तो कई जगह लांगी जा चुकी, उसका कोई मतलब नहीं रहा। और राजीव जी की ये भी बात सही है कि जब से जो गरीब ऊंची जातियों को भी आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया है, उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। एक तरह से आरक्षण जो है गरीबी हटाओ कार्यक्रम में बदल दिया गया है। तो मेरा कहना यह है इसमें कि सबसे बहुत भाजपा को भी बहुत मुश्किल आने वाली है, और जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जो मुख्य तौर पे सशक्त जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, उनकी ज्यादा नुमाइंदगी उनके अंदर है, उनको भी बहुत मुश्किल आएगी। और क्या और ये सब बातें लोगों को अपने घोषणा पत्र में लिखनी पड़ेंगी। इसी क्रम में क्या हम 15 अगस्त के लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में 15,000 करोड़ विश्वकर्मा योजना का भी जुड़ान कर दें क्या? कि पहले से ही इन्हें लगने लगा था भाई 44% वोट बैंक पिछड़े वर्ग का बीजेपी के खाते में गया 2019, तो उसमें कि कहीं विपक्ष का ये दांव भारी ना पड़ जाए, उसका पलटवार है क्या ये बीजेपी की तरफ से? मैंने तो उसी वक्त एबीपी के मंच पे कहा था, और उसके बाद आपने कार्यक्रम किया था, मैंने उसमें भी ये कहा था कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, विश्वकर्मा योजना, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी हम जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, ये जो तोहमत उसके ऊपर लग रही थी, उससे उसने पल्ला झाड़ा है सुप्रीम कोर्ट वाले हलफनामे के जरिए, ताकि वो इस पूरे मसले से कि वो ओबीसी विरोधी है या ओबीसी को राजनीति में अच्छी नुमाइंदगी और समाज में नौकरियों में नहीं देना चाहती है, इससे उसने अपना पल्ला झाड़ा है और राज्यों के पाले में गेंद फेंक दी है। सारा काम बड़ी होशियारी से हो रहा है।
लेकिन ये सारी होशियारी उस समय धरी रह जाएगी जबकि सभी पार्टियों को अपने, देखिए याद कीजिए 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण का वायदा किसी पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी 1990 से ये बात कह रही है, अब जाके उसने ईडब्ल्यूएस कोटा वो ला पाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछड़े वर्ग की राजनीति का ये आखिरी दांव है जो भी खेला जा रहा है। आखिरी दांव है, कौन पिछड़े किस वर्ग पर की राजनीति पड़ेगा में कोई दांव भारी, रह नहीं जाएगा। ये अपने आप में सवाल अब आने वाले दिनों में गूंजेगा और पिछड़ा चुनाव में किसे बनाएगा अगड़ा, इसको हम ट्रैक करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे दर्शक हैं जो अपनी राय हमसे साझा कर रहे हैं, उनकी राय मैं दिखाने वाला हूं अंतिम पड़ाव में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।